हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो ये वीडियो है तवांग के मार्केट के रिलेटेड। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि आपको तवांग के मार्केट में क्या क्या मिलेगा। ये मार्केट चीप है या कॉस्टली है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बंगाली खाने का भी रेस्टोरेंट मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा बहुत सारा है। तो उस दिन था कर्फ्यू, तो इसलिए इतना ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं चली गई थी लंच करने ये ड्रैगन रेस्टोरेंट में। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। ये वुड का बना हुआ है क्योंकि ये हिल्स के ऊपर है। तो चलिए मेनू कार्ड में देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे ब्रेवरेजेस था, सूप था, नूडल्स और मोमोज था जो कॉमन है, चॉप्सवे था, फिर सैलेड्स था, बाइट्स था और राइस का कुछ डिशेस था। फिर आपका यहाँ पे इंडियन था, चाइनीज़ था और ये आपका लोकल फ्लेवर्स था जो अरुणाचल का लोकल आपका जो डिशेस है ये वही है। तो चलिए मैं थोड़ा रेस्टोरेंट आपको घुमा के दिखाती हूँ कि यहाँ से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। ये मार्केट और तवांग का पूरा जगह ये पूरा हिल्स के ऊपर ही है। ये बालकनी से मुझे नीचे मार्केट दिख रही थी, जो जितना जल्दी हो सके मुझे जाना था। बालकनी बहुत बड़ा था, पीछे चेयर्स रखी हुई थी और यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ था। तो अगर किसी को ये व्यू एंजॉय करना है तो वो बालकनी में जाके भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे इतना ठंडा होता है कि आपको गर्म पानी सर्व किया जाता है। और यहाँ पे मेरा आ गया था सूप। तो मैं ऑर्डर की थी वेज मंचाओ सूप और चिकन क्रिस्पी। यहाँ पे इतना ठंडा होता है कि आपको जितना जल्दी हो सके खाना ख़त्म करना होता है। उस दिन का यहाँ पे टेम्परेचर था -6 डिग्री। यहाँ पे खाना आपको ऐसा हॉट पॉट में सर्व किया जाता है, क्योंकि आप अगर नॉर्मली देंगे तो आपको 2 स्पून लेते लेते ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा करके उठा के फिर आपको वो ढक के रखना पड़ता है ताकि वो गर्म रहे, नहीं तो आप और खा नहीं पाओगे, पूरा ठंडा हो जाएगा। फिर खाना कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। ये आपका ओल्ड तवांग मार्केट है। तो यहाँ पे आपको ऐसा सारा जो आपका ठंडा का कपड़ा है, आपका जैकेट, स्वेटर्स, फिर स्टोल, शॉल्स, ये सब मिल जाएगा। और ये शॉप वो रेस्टोरेंट का जो स्टेयर्स जिससे हम लोग ऊपर गए थे उसका नीचे ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। मैंने कुछ ऐसा मेमेंटोज़ लिया जो मुझे 50 रुपीज़ करके पड़ा है। और बाहर में जो ब्लैक वाला स्लिट स्कर्ट था वुलन का वो भी लिया है, वो मुझे 1300 पड़ा है। हाँ, प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा था लेकिन पीस मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैंने ले लिया। पीछे आपको जो दिख रहा है ये अरुणाचल का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये मुझे पसंद था लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो मुझे लगा कि दूसरा दुकान भी देख लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दुकान थे। अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप लोग रह सकते हैं। यहाँ पे होटल भी मिल जाएगा आपको, मेडिसिन शॉप, फिर ATM, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कर्फ्यू के लिए सारा दुकान खुला नहीं था। यहाँ पे भी आपको सेम मिल रहा था, जैकेट्स, पैंट्स, स्टोल, स्कार्फ्स, फिर शूज़। तो मैं शॉप के अंदर चली गई देखने की और क्या क्या मिलता है अंदर में। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर मैं आ गई थी दूसरा स्टोर में। तो यहाँ पे मुझे ये कलरफुल अम्ब्रेलास दिखी, फिर यहाँ पे स्टोल था और ये पॉम पॉम लगा हुआ ये स्टोल था। ये तो नॉर्मल है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये हिल स्टेशन का कोई खासियत नहीं है इसमें। यहाँ पे स्वेटर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा तो कुछ मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे फ़्लाइट से जाना है और अगर ओवरवेट हो जाएगा तो उसके लिए मुझे चार्जेस भी देना पड़ेगा, इसलिए पतला पतला आइटम्स मैं देख रही थी। ऐसा जैकेट्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मैं बहुत सारा स्वेटर्स, जैकेट्स लाई हूँ, मेरा ऑलरेडी वेट है बैगेज में। ऐसा स्टोल्स यहाँ पे 600 करके बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। और यहाँ पे ऐसा रोड है बीच में और 2 साइड में ही आपको दुकान मिलेगा। कुछ कुछ दुकान बंद था जैसे कि कर्फ्यू था, मैं पहले बोली हूँ, और कुछ कुछ दुकान खुला था। तो उसमें मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था। शूज़, जीन्स, ये सब भी मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सभी दुकान में सेम चीज़ें मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा दुकान देख देख के लीजिएगा क्योंकि एक एक दुकान में आपको हद से ज़्यादा प्राइस बोलता है। मेरा तो रूप काँप गया था। एक स्कार्फ का प्राइस एक दुकान में मुझे 800 बताया था। तो ये भी हो सकता है कि वो लोग नीचे से लाता है तो उन लोगों के लिए भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है इसलिए, लेकिन मुझे ये मार्केट बहुत कॉस्टली लगा। यहाँ पे कुछ भी सस्ता वाला चीज़ नहीं मिल रहा था। 2-3 महीने पहले ही मैं सिलीगुड़ी गई थी तो मुझे वहीं पे ये सब चीज़ बहुत सस्ता में मिला था। लाइक बहुत सस्ता में इन द सेंस हाफ प्राइस में मिला था। यहाँ पे जो बोल रहा था वहाँ नीचे सस्ता था, लेकिन हाँ कुछ कुछ दुकान जैसा छोटा छोटा जो शॉप उसमें आपका प्राइस ठीक ठाक ही बोल रहा था, लेकिन जो बड़ा बड़ा शॉप था वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जो दिख रहा था मुझे वही पसंद आ रहा था, लेकिन लगेज का प्रॉब्लम की वजह से और प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था तो हम कुछ ले नहीं पाए। ये भी मुझे पसंद था लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत स्वेटर और जैकेट हम लेके ही आए थे। कुछ महीने पहले मैं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से ऐसे ही सेम चीज़ें लेकर आई और प्राइस भी रिजनेबल था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस और लगेज की वजह से मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं लेने से ही सही रहेगा।
फिर मैं यहाँ से निकल के मेन रोड पे चली गई क्योंकि आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सारा शॉप्स बंद था। चलिए और एक स्टोर के अंदर में जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये जो शॉप था यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था। ये सारा सामान भी आप लोग ले सकते हैं होम डेकोर के लिए, अगर घर में सजा के रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। फिर मुझे एक छोटू सा बैग दिखा जो दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन मैं इतना छोटा बैग लेके ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे प्रॉब्लम होता है छोटा बैग से, तो ये ले जाके भी वही घर में पड़ा रहेगा। ये किड्स सेक्शन था, यहाँ पे बच्चों का सारा सामान मिल रहा था। छोटा बच्चों के लिए कुछ अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा क्रॉकरी देखने को मिला। ये जो बोल था ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये सब कैरी करके मुझे कोलकाता ले जाना था और अगर बीच में टूट जाता तो फिर मेरा दिल ही टूट जाता, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये जो कप है और जो बोल में पहले दिखाई, इसका प्राइस मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगा। हो सकता है क्रॉकरी है तो इसलिए प्राइस हो सकता है। और ये फ़ैन तो सबको पता है कि हिल स्टेशन में मिलता ही है। ये सारा अगरबत्ती है, अगर आप लोग चाहते हैं तो घर के लिए ले सकते हैं। इसका स्मेल मुझे उतना पसंद नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिया। यही दुकान में मुझे ऐसा दिखा, एक बोरा में रखा हुआ था, तो पहले मुझे लग रहा था ये क्या है, फिर लगा कि ये ब्राउन राइस हो सकता है। फिर मैं आ गई यहाँ पे दूसरा एक दुकान में, उसके बगल में था ये वाला। यहाँ पे गिफ्टिंग ऑप्शंस में छोटा छोटा की रिंग भी मिल रहा था, अगर आप लोग ऑफिस में देना चाहते हैं जहाँ बहुत सारा कलीग्स है तो आप लोग ये सारा दे सकते हैं। तो ये सारा की रिंग सबका 30 से 50 हार्डली 60 तक के अंदर में मिल जाएगा। फिर मुझे ये दिखा मैग्नेट्स जो 100 रुपीज़ करके मिल रहा था, तो मैंने 2-3 ले लिया घर के लिए। फिर मुझे दिखा ये क्यूट सा बिनी जिसका पेस्टल कलर की वजह से ये और भी प्रीटी लग रहा था। उसके साथ साथ मैंने एक राइस नूडल भी लिया जो मुझे ट्राई करके देखना था कि यहाँ का कैसे होता है। तो राइस नूडल का छोटा पैकेट मुझे 20 रुपीज़ करके पड़ा। इसका छोटा मीडियम लार्ज 3 साइज़ होता है और बीनी मुझे 450 रुपीज़ में पड़ा था। फिर मैं वहाँ से निकल के घूमते घूमते थोड़ा आगे आ गई। ये मार्केट थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ा टाइम लेके आना पड़ेगा, अगर सारा दुकान खुला रहेगा तो आपको देखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये अरुणाचल का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये लोग यहाँ पे पहनते हैं। ये रोड का साइड में छोटा सा दुकान था, कंपैरेटिवली ये छोटा था। फिर मुझे देखिए घूमते घूमते क्या मिल गया, कर्मा गिफ्ट शॉप। मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैं जूम कर करके आप लोग को दिखा रही हूँ। फिर मैं घूमते घूमते चली गई दूसरा शॉप पे। यहाँ पे वही सेम चीज़ मिल रहा था, मफलर और स्टोल, कुछ ना कुछ तो मुझे लेना था। ये मफलर मुझे थोड़ा पसंद आया क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल भी था और थोड़ा मोटा था, लेकिन जब मैं भैया से पूछी तो वो बोले कि वो ऑलरेडी सोल्ड हो गया है, क्योंकि अंदर में जो लोग था वो ऑलरेडी ये ले लिया है, तो इसका और पीस नहीं था। ये मफलर का 500 प्राइस बोल रहा था। मुझे लगा ये अफोर्डेबल है क्योंकि ये बहुत मोटा था, वो पतला मफलर वाला नहीं है, इसका वुल बहुत मोटा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर मैं आ गई इस अंकल के दुकान में, बाहर से बहुत कलरफुल लग रहा था। फिर मुझे ये जॉगर्स अच्छा लगा तो मैं ये जॉगर्स के प्राइस पूछने लगी क्योंकि मैं जॉगर्स पहनती हूँ और इसके ऊपर में एक छोटा सा टेडी बियर बना हुआ था। तो अंकल ने बोला इसका प्राइस 550 है, तो मुझे ठीक ठाक ही लगा इसलिए मैंने ये जॉगर्स ले लिया। फिर ये वाला दुकान देखिए, ये चिप्स का दुकान में इतना अच्छे से चिप्स कलर वाइज सजा के रखा था, ये देखने में ही दूर से कितना अच्छा लग रहा था। फिर मैं चली गई ये वाला स्टोर में। ये स्टोर बहुत क्यूट था क्योंकि यहाँ पे सारा क्यूट एसेसरीज़ मिल रहा था, आपका हेयर एसेसरीज़, हैंड्स में पहनने के लिए, की रिंग्स। पहले मुझे लगा था ये कि नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग का लोकल स्टोर में मिलता है, लेकिन नहीं गाइज़, ये वैसा नहीं है। ये देखने में वैसा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा अलग है। फिर मुझे यहाँ पे क्यूट सा रबर बैंड और क्लिप्स दिखा। ये एसेसरीज़ मुझे ख़रीदने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे मैं पहनूं या घर में रख दूं, चाहे कोई मुझे बच्ची कहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे यहाँ से जो पसंद था मैंने एसेसरीज़ में ये सारा ले लिया। गाइस फिर मुझे यहाँ पे स्लिंग बैग्स दिखा, तो स्लिंग बैग्स देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो इससे तो अच्छा मैं लोकल मार्केट से ले लूँगी। फिर मैं आ गई थी ये वाला दुकान पे। तो यहाँ पे ये आप जो देख सकते हैं ये सब सारा शॉल्स है और स्टोल है, तो ये देखने में बहुत प्रीटी लग रहा था, लेकिन प्राइस सुन के तो मेरा हो गया, होश ही उड़ गया था। ये सारा 4000 करके बोल रहा था। ओ माय गॉड, तो मुझे तो ये मार्केट बहुत ही महंगी लगी। इट वाज एक्सपेंसिव। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे सस्ता में नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका स्वेटर्स हो जाए, स्टोल हो जाए, स्कार्फ्स हो जाए, मफलर हो जाए, कुछ भी। फिर गाइस हो रहा था शाम को, हम लोगों को घर भी लौटना था। हम लोग जिस कार से आए थे वो कार थोड़ा दूर में पार्क किया हुआ था और हम लोग घूमते घूमते मार्केट के पूरा एंड में आ गए थे।
तो गाइस अगर आपको तवांग की मार्केट में आना ही है तो ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा बार्गेन करके लेने के लिए। मेरे लिए एक्सपेंसिव इसलिए लगा क्योंकि शायद हो सकता है मैं रिसेंटली सिलीगुड़ी से घूम के आई हूँ तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ लिया था, तो मैंने जब यही सेम चीज़ यहाँ पे देखा तो इसलिए मुझे शायद रेट थोड़ा ज़्यादा लगा है। एंड गाइस आप लोग यहाँ से ज़रूर लीजिएगा, इन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। फिर मैं पहुँच गई थी होटल और मैं रात को क्या डिनर किया वो हम आपको दिखा के ये व्लॉग एंड करेंगे। रात को तवांग में बहुत टेम्परेचर फॉल करता है क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है एंड उस दिन तो -6 डिग्री था। तो डिनर में हम लोग चिकन थाली लिए थे, उसमें चावल, भाजी, एक सब्जी, दाल, चिकन और पापड़ और सलाद था। यहाँ पे ज़्यादातर आपको वेज खाना मिलेगा, नॉन वेज उतना खाते नहीं है ये लोग, लेकिन इतना ठंडा में सर्वाइव करने के लिए मैं चिकन ली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टूटी फूटी हिंदी को माफ़ कर दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।